श्री नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र भूले नहीं होंगे। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं राजा के। सोने के पलंग पर सोने वाले छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। और कैसा उनके भीतर भगवत प्रेम जागृत हुआ, वृंदावन आ गए और गुरुदेव की कैसी सेवा की आप चरित्र में सुन चुके हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी की कौन सी सेवा की है, शौच स्थान की सेवा करके कृपा पाई है और सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए। और गुरु कृपा पाने के पश्चात शेष जीवन गुरु सेवा में लगाना चाहते थे। फिर जीव गोस्वामी जी की आज्ञा हो गई कि जाओ नाम प्रचार करो, ग्रंथ प्रचार करो। केवल वृंदावन में बैठ करके केवल अपना रसास्वादन करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, जाओ नाम प्रचार करो। तो न चाहते हुए जिस ब्रज वृंदावन के लिए, जिन रसिक गणों के संग के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया, राजमहल त्याग दिए, भिखारी हो गए वृंदावन में आकर के। धन्य है, गुरु आज्ञा के लिए, महाप्रभु जी प्रदत्त नाम प्रचार के लिए उस धाम को भी त्याग दिया। अब उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए जो एकांतिक भजन को श्रेष्ठ बताते हैं और नाम प्रचार को हेय बताते हैं। उनको नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र का जरूर चिंतन करना चाहिए। आजकल के कितने लेखक और चिंतक वो नाम प्रचार को हेय बताने में सारी ऊर्जा लगाए हुए हैं अपनी। वास्तव में यह प्रश्न ही अनुचित है कि एकांतिक भजन श्रेष्ठ है या नाम प्रचार श्रेष्ठ है। यह प्रश्न ही अनुचित है। यह प्रश्न ही वो लोग उठाएंगे जिनको भजन से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ ऐसी बातें करनी है कि लोग सब काम छोड़ के हमारी तरफ ध्यान दें। ऐसे प्रश्न ही व्यर्थ के वो उठाएंगे। क्यों? क्योंकि असलियत यह है कि एकांतिक भजन और नाम प्रचार इन दो का विरोध नहीं है, इन दो का जोड़ा है। जो वास्तव में एकांतिक भजन करता है, जिसको एकांतिक भजन का रस मिल गया है, वह संत कभी भी नाम प्रचार को हेय नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। बल्कि वो तो प्रचार करने वाले को हाथ जोड़कर उल्टा ये कहेगा, अरे भैया हम तो अपने सुख के लिए स्वार्थी हो गए, आप तो धन्य हो जो आप एकांतिक भजन सुख को छोड़ करके और नाम प्रचार के सेवा कार्य में लगे हो। ये एकांतिक भजन और नाम प्रचार परस्पर विरोधी वस्तु नहीं है, ये तो ना समझ लोग विरोध पैदा करते हैं। ये एक दूसरे के प्रेरक हैं। एकांतिक भजन माने धन कमाना और नाम प्रचार माने धन लुटाना, धन खर्च करना। तो आप बताइए धन कमाया क्यों जाता है? आप उस सेठ को श्रेष्ठ कहेंगे जो जिंदगी भर कमाता ही रहा, खर्च ही नहीं कर पाया और कमा करके रख गया, आखिर में कंगालियत में मर गया, उसको श्रेष्ठ कहेंगे क्या? या उसको कहेंगे कि खूब कमाया भी और फिर उस धन का लाभ भी उठाया, खूब खर्च भी किया, उसका भोग भी किया, उसको समझदार कहेंगे कि केवल कमा कमा के भरता रहा, सूखी रोटी खाई और अंत में सब छोड़ के मर गया, उसको श्रेष्ठ कहेंगे क्या? नहीं नहीं, कमाया भी और लुटाया भी, खर्च भी किया, तभी तो सार्थक माना जाएगा। तो एकांतिक भजन है धन कमाना और नाम प्रचार है उस भजन के धन को, प्रेम के धन को लुटाना। अब कोई कहे कि लुटाने से तो धन घट जाता है, वो सांसारिक धन घटता है, ये प्रेम वाला धन नहीं घटता। तभी तो मीराबाई कहती है ना, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये लुटाने से और बढ़ता है। अगर हमारे सब पूर्वाचार्यों ने नाम प्रचार को हेय माना होता तो श्री निवासाचार्य प्रभु जी, श्री नरोत्तम ठाकुर जी, श्यामानंद जी, रसिकानंद जी, रामचंद्र कविराज जी, जीव गोस्वामी जी सबको हाथ पकड़ के वृंदावन में बिठा लेते कि यहीं एकांत कुंजों में वास करो। क्यों न चाहते हुए जबरदस्ती नरोत्तम ठाकुर जी, निवासाचार्य प्रभु जी, श्यामानंद, रसिकानंद जी को आज्ञा करी कि जाओ बंगाल उड़ीसा में जाकर के सर्वत्र इन रस ग्रंथों का प्रचार करो। सोचना चाहिए, अपने मन से कोई भी सिद्धांत नहीं बना लिया जाता है। सिद्धांत दो प्रकार से बनते हैं। एक तो इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जिन शास्त्रों का हम लोग आश्रय लेते हैं, और दूसरा सिद्धांत बनने का जो कारण होता है, सिद्धांत बनने के पीछे जो समझ होती है। एक तो ग्रंथ विषय होते हैं और दूसरे संतों के चरित्र। और जो बात न ग्रंथों से मेल खाती है और न संत आचार्यों के चरित्र से मेल खाती है, उसको केवल मनमाना प्रयास कहते हैं। तो कभी एकांतिक भजन और नाम प्रचार परस्पर विरोधी नहीं हो सकते।
वास्तव में भजन करने वाले के द्वारा ही यथार्थ नाम प्रचार होता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। और आप देखेंगे कि कोई भजनानंदी महापुरुष जो खूब भजन किए, उनका कोई एक शिष्य अथवा प्रशिष्य अथवा उनका गुरु भाई कोई परकर खूब नाम प्रचार करेगा। वो कैसे होता है कि एक महापुरुष खूब भजन कर लिए, जैसे पिता ने दादा ने खूब कमाई कर ली, पोते के द्वारा महल बनवा दिए, उस संपत्ति को सब में वितरण करवा दिया, लेकिन वो संपत्ति लेकर के मर जाना, समाप्त हो जाना, ये समझदारी नहीं है। अगर ये काम आचार्यों ने किए होते तो आज हमको न तो कोई ग्रंथ प्राप्त होता न कोई नाम प्राप्त होता। हमारे षड गोस्वामी पाद ने भले ब्रज की कुंजों में रह करके सूखी रोटी खाकर भजन किया हो, लेकिन वो नाम प्रचार की ओर से पूरे सजग थे। खुद वो भले न गए हों। अब ये कहा जाता है कि अपने आचरण से नाम प्रचार कर देते हैं, तो रूप सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद अपने आचरण से नाम प्रचार कर रहे थे, नरोत्तम ठाकुर जी को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी? फिर उनके भी आचरण से करवा देते प्रचार। ये सिर्फ ना समझिए, दुराग्रह है। हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने अपने जीवन में 7 लाख जीवों को दीक्षा प्रदान की। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 700 नहीं, 7,000 नहीं, 7 लाख जीवों को दीक्षा प्रदान की। एक भी दिन कहीं रुके नहीं, घूम घूम नाम प्रचार किया। वो नवद्वीप में नहीं रह सकते थे, वो वृंदावन आकर नहीं रह सकते थे, उनको वृंदावन प्यारा नहीं लगता था, उनका अपना मंजरी स्वरूप नहीं था। समस्त जीवन नाम प्रचार किए, अद्भुत प्रचार किए, और अंत में जब देह त्यागने लगे तो चरित्र सुनते हैं, धीरे टान पड़े छे जेते हवे। साक्षात सखी माँ जी अपने दिव्य रूप में, मंजरी स्वरूप में उनको लेने के लिए आई, और गुरु गौरांग की सेवा में आप चिन्मय स्वरूप में पहुंच गए। तो ये एकांतिक भजन और नाम प्रचार, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। एकांतिक भजन करने वाले का सदैव अनुकूल रुझान नाम प्रचार के प्रति होता है। कभी वो नाम प्रचार को हे नहीं बता सकता वो कितना ऊंचा सिद्ध हो, और वो नाम प्रचार को हे बता रहा है तो सिद्धाई में संशय है। और कभी भी नाम प्रचार करने वाला एकांतिक भजन को व्यर्थ नहीं मान सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। अगर कोई इन दोनों बातों को विरोधी बता रहा है तो संशय में है वो। और गीता में भगवान कहते हैं, संशयात्मिका बुद्धि वाले का विनाश होता है। हम दूसरों को समझा समझा करके भले कितने अपने आप को महान सिद्ध कर लें, पर स्वयं अगर इतने संशय में जीते हैं तो विनाश होगा फिर। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, अब सोचिए, श्री जीव गोस्वामी पाद की आज्ञा से प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे नरोत्तम ठाकुर महाशय जो अत्यंत धाम में एकांतिक भजन की निष्ठा रखते हैं, पर जीव गोस्वामी पाद की आज्ञा से नाम प्रचार में लगे हैं, लेकिन नाम प्रचार करते हुए एक भी दिन, एक भी क्षण शायद ऐसा नहीं बीता जब वह धाम के लिए विकल न हुए हो। अब कोई एकांतिक भजन करके प्रभु को सुख दे रहा है, कोई प्रचार करके प्रभु को सुख दे रहा है, कोई ग्रंथ लिख के प्रभु को सुख दे रहा है, कोई नाम कीर्तन करके सुख दे रहा है। दृष्टि प्रभु का, इष्ट देव का, हरि गुरु का सुख हो, और एकांतिक भजन करके भी अगर हरि गुरु का सुख लक्ष्य नहीं है, सिद्धियां सुख है, तो एकांतिक रूप में भजन करने वाले का भी पतन होगा, क्यों नहीं होगा? पतन होगा। एक चरित्र नहीं, अनेकों चरित्र हैं। एकांत में भजन करने वाले पदभ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। एकांत में लगता था भजन कर रहे, लेकिन सिद्धि प्राप्ति के लिए सब कुछ हो रहा था, हरि गुरु का सुख लक्ष्य नहीं था। और ऐसे भी अनेक चरित्र हैं कि नाम प्रचार करते हुए लक्ष्य हरि गुरु का सुख था तो पार हो गए, महान आदर्श जगत में उपस्थित कर गए। ऐसे एक